धर्म का सेवन करने वाले उन पुण्यात्माओं को हम शलाका पुरुष कहते हैं। दूसरा, एक और शब्द के हिसाब से अपन अर्थ निकालते हैं तो अर्थ होता है, शलाका का अर्थ होता है, बचपन में अपन देखते हैं बच्चों को काजल लगाने के लिए शलाका का प्रयोग किया जाता है। तो शलाका जिस तरह से बच्चों के आंखों में काजल डालने के लिए शलाका का उपयोग किया जाता है, जिससे बच्चों की आंखों की रोशनी बढ़े, बच्चे को दिखना अच्छा लगे, बच्चा बिल्कुल साफ साफ देखे, बस वो जिस तरह से एक भावना से शलाका का उपयोग करते हैं, ठीक उसी तरह से हम उन शलाका पुरुषों को देख करके हमारी भी आंखें खुलें। संसार में मोह में पड़े हुए हम लोग जब इन शलाका पुरुषों के जीवन के बारे में पढ़ते हैं तो हमें ज्ञान होता है कि ओहो, इतने बड़े बड़े महापुरुष थे, उन्होंने भी इतने दुख सहन किए, तो उनके दुखों के आगे हमारा दुख क्या। प्रायः देखते हैं हम संसार में छोटा मोटा दुख भी आ जाता है तो हम बड़े जल्दी विचलित हो जाते हैं, बड़े क्रोधित हो जाते हैं, हमारे परिणाम खराब हो जाते हैं। लेकिन ये शलाका पुरुष के जीवन के बारे में जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि शलाका पुरुष इतने बड़े महान विद्वान थे या ऐसे बड़े बड़े पुण्यशाली जीव थे जिनके जीवन में इतनी बड़ी आपत्ति आई, इतना सब कुछ रहा, पर फिर भी कभी भी वे अपने जीवन में विचलित नहीं हुए और अंततोगत्वा उन्होंने धर्म का सेवन किया। तो ऐसे शलाका पुरुषों की जीवनी हम यहाँ पर देख रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने देखा था कुल शलाका पुरुष 63 होते हैं, जिसमें से 24 तीर्थंकर होते हैं, 12 चक्रवर्ती, 9 बलभद्र, 9 नारायण और 9 प्रतिनारायण। इन सब का अगर अपन योग करते हैं तो ये टोटल अपने 63 अर्थात 63 शलाका पुरुष हुए। ठीक हुआ। 24 तीर्थंकर भगवान आदिनाथ स्वामी से लेकर के भगवान महावीर स्वामी तक 24 तीर्थंकर आते हैं। 12 चक्रवर्ती, पिछली बार अपन ने विस्तार से पूरे चक्रवर्तियों के बारे में समझा, पढ़ा, देखा। भरत चक्रवर्ती से लेकर के ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती तक पूरा विषय अपन ने देखा कि कितने पुण्यशाली जीव होते हैं ये, अथवा ऐसा कहो कि कितना इन्होंने पुण्य किया होगा जिसकी वजह से ये चक्रवर्ती पद को प्राप्त करते हैं। चक्रवर्ती का मतलब सिर्फ इतना ही समझना कि वो पुण्यशाली जीव जो इस पूरी पृथ्वी का राजा होता है, जो इस पूरी पृथ्वी का सबसे बड़ा धनाढ्य व्यक्ति होता है, वो होता है चक्रवर्ती, जिसके पास अटूट संपत्ति होती है ना, जिसका पुण्य अच्छा होता है, सभा में भी वो सबसे आगे बैठता है, राजा मतलब मनुष्यों में जो इसको राजा मानते हैं अपन, ऐसा होता है ये चक्रवर्ती। यहां तक अपन पिछली स्वाध्याय में चक्रवर्ती के बारे में पढ़ चुके थे। आज के स्वाध्याय में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं समझे। आज के स्वाध्याय में हम शलाका पुरुष में 3 बाकी हैं, 9 बलभद्र, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण। इस तरह से 63 शलाका पुरुष के अतिरिक्त और जो 106 अन्य महापुरुष हैं, है ना, 63 शलाका के अतिरिक्त 106 जो अन्य महापुरुष हैं, उनके बारे में भी संक्षिप्त जानकारी आज के स्वाध्याय में हम देखते हैं। तो टोटल अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल महापुरुष कितने हैं, अपने यहाँ पर जैन शास्त्रों में कुल महापुरुषों की गिनती अगर की जाए तो कुल कितने हैं, तो वो हमारे 106 और ये 63, ये कुल हो जाते हैं 169। जैन शास्त्र जो 4 अनुयोग में विभाजित है, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। प्रथमानुयोग पूरा इन 169 महापुरुषों के जीवनी को बताता है, अर्थात जो हमारे प्रथमानुयोग के शास्त्र हैं, चाहे वे पुराण हो, महापुराण हो आदि जितने भी हैं, ये सब कहीं ना कहीं इन 169 महापुरुषों के इर्द गिर्द ही है। उनकी जितनी भी कथा है
वो सब इन्हीं घुमा फिरा के या तो चक्रवर्ती की बात या बलभद्र की बात या नारायण की चर्चा या प्रतिनारायण की चर्चा यही चलती है। और 169 महापुरुषों की कथा है। हम स्वाध्याय करें, प्रथमान योग के ग्रंथों को भी पढ़ें, लेकिन वो पढ़ने से पहले उनके बेसिक ज्ञान हमको होना चाहिए कि चक्रवर्ती आखिर कौन होते हैं, बलभद्र क्या होते हैं, नारायण किस तरह के होते हैं। ये सब चीज जानने के लिए हमारी स्वाध्याय की कक्षा है, जिससे कि अपने को बेसिक पता चले कि जैन शास्त्रों में जिनको महापुरुष कहा गया है वे कौन से। अच्छा, इसका मतलब ये मत समझना कि केवल 169 महापुरुष ही हुए हैं जो मोक्ष गए हैं। नहीं, मोक्ष कितने जीव गए हैं? अनंतानंत जीव सिद्ध बन चुके हैं। कितने बन चुके हैं? अनंतानंत जीव। लेकिन हर काल में इन एक संख्या होती है, हर काल में 169 महापुरुष होते हैं। तो इसकी कहां होते हैं ये भी अपन ने पिछली बार पढ़ लिया था। भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में ये महापुरुष होते हैं। चतुर्थ काल में, है ना, पिछली बार अपन ने देखा था कि अवसर्पणी में देखें तो इसके चतुर्थ काल में ये सब महापुरुष होते हैं। मैं थोड़ा सा इसको वापस हटा करके यहां से वापस आपको दिखाना चाहूंगा। चतुर्थ काल में ये सब महापुरुष होते हैं। पिछली बार अपन ने देखा था, है ना, ये दो काल हैं, ये अवसर्पणी और ये उत्सर्पणी। ये दो काल हैं, पहला काल, दूसरा काल, तीसरा काल, चौथा काल, पांचवा काल और छठा काल। फिर छठा काल, पांचवा काल, चौथा काल, तीसरा काल, दूसरा और पहला। तो ये सब जितने भी अभी आपको बताया, 63 शलाका महापुरुष, 63 शलाका पुरुष, उसके अलावा 106 जो महापुरुष हैं, ये सब कब होते हैं? तो 1 2 3, ये जो चौथा काल होता है, इसी चौथे काल में सभी महापुरुष होते हैं। केवल एक तीसरे काल में होंगे, मैं वो समय पर आपको बताऊंगा कि इन 169 में कौन से महापुरुष हैं जो तीसरे काल में होते हैं। लेकिन उसके अलावा अवसर्पणी में ये चौथे काल में होते हैं और उत्सर्पणी में भी चौथे काल में होते हैं, पर 1 2 और तीसरा काल कहा जाता है इसको। उत्सर्पणी में तीसरे काल में और अवसर्पणी में चौथे काल में। जहां 4 लिखा है होंगे तो वही, परंतु यहां से काउंटिंग करते हैं तो अपन 1 2 और ये 3, तीसरा बोलते हैं इसको। ठीक हो गया? कब होते हैं ये हमने यहां पर देखा कि 63 शलाका महापुरुष कब होते हैं। तो 63 शलाका महापुरुष अवसर्पणी के चौथे काल में, उत्सर्पणी के तीसरे काल में 63 शलाका और अन्य महापुरुष होते हैं। दूसरी बात, ये कहां होते हैं? तो इसके लिए बताया जाता है 5 भरत और 5 ऐरावत। 5 भरत और 5 ऐरावत क्षेत्र में, एक भरत क्षेत्र में 169 होते हैं। एक भरत क्षेत्र में 169 होते हैं। तो हर भरत क्षेत्र में और हर ऐरावत क्षेत्र में अगर हम टोटल करना चाहें तो ये कुल 10 हो गए, और 10 को इंटू 169 कर देते हैं तो ये 1690 ऐसी एक काउंटिंग आती है। ठीक है, खैर हमें सिर्फ इतना समझना है कि भरत क्षेत्र में हम लोग रहते हैं, तो हमारे भरत क्षेत्र में होते हैं। उन भरत क्षेत्रों में भी अभी कौन सा काल चल रहा है? पंचम काल। जितने भी होने थे वे सब हो गए हमारे पास। पूरे अभी जितने महापुरुष होने थे उन सब की संख्या बिल्कुल प्राप्त हो चुकी है। तो अब हम इनमें से 24 तीर्थंकरों की विस्तृत जानकारी हमने देखी, 12 चक्रवर्तियों के वैभव की और 12 चक्रवर्तियों के जो अनुयोग है या उनका जो योग है, कैसा कैसे बैठते हैं, कहां से आते हैं, कौन कौन से भव को गए, वो सब हमने विस्तार से देखा। आज के स्वाध्याय में हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो है बलभद्र की। 63 शलाका महापुरुषों में बलभद्र जो है, देखिएगा, बलभद्र का मतलब क्या, बलभद्र कौन होते हैं? तो आपको इस शब्द में ही देखने पर पता चल जाएगा, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है कि कौन होते बलभद्र। बल अर्थात जो अत्यंत बलशाली होते हैं, भद्र जिनके परिणाम बड़े भद्र होते हैं, अच्छे होते हैं, दोनों बात। क्योंकि प्रायः दुनिया में देखा जाता है कि जो बलशाली होता है परिणाम अच्छे नहीं होते, वो बहुत जल्दी क्रूर हो जाता है, अहंकारी हो जाता है
और कई समस्या होती है। लेकिन ये महापुरुष इसलिए हैं क्योंकि ये बलशाली भी हैं और भद्र परिणामी भी है। तो ऐसे बलभद्र इनको कहा जाता है क्योंकि ये बलशाली भी होते हैं और भद्र परिणामी होते हैं। दूसरा इनका संबोधन बलदेव भी बोलते हैं। बलदेव कैसे कहते हैं? इसलिए कहा जाता है कि जो बल में देवों के समान होते हैं, अर्थात इनमें इतना पराक्रम होता है कि देव जैसा भी कई बार वे कार्य कर लेते हैं, उनके पास ऐसी शक्तियां होती हैं। तो ऐसा, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जिनमें शारीरिक क्षमता, बल जो है वो भी बहुत होता है और देव के समान दिव्यता भी शरीर में होती है, इसलिए इनको बलदेव कहते हैं। एक और शास्त्रों में प्रथमान योग में बलभद्र के लिए नाम आता है, वो होता है हलधर। इनको हलधर भी कहते हैं। जो भी बलदेव या बलभद्र होते हैं इनका एक नाम हलधर भी होता है। ठीक हुआ। अब बलभद्र की क्या विशेषताएं होती है, कुछ संक्षिप्त जानकारी आज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले संख्या कितने होते हैं, क्या किसे कहते हैं वो हमने देख लिया। बलभद्र किसे कहते हैं? जो बलशाली भी होते हैं और भद्र परिणामी भी होते हैं। बलभद्र कहते ही आपके दिमाग में एक छवि आ जानी चाहिए, फिर आपको ये जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा। बलभद्र कहते ही आपको, वैसे अभी मैं 9 बलभद्रों के नाम बताऊंगा, उसमें से एक नाम आपको बता देता हूं जिससे कि बलभद्र के बारे में सुनते ही आपको एक छवि समझ में आ जाए कि कैसे होते बलभद्र। बलभद्र में जैसे श्री रामचंद्र जी हुए, भगवान रामचंद्र जी जो हुए हैं वे बलभद्र में आते हैं। तो जैसे बलभद्र के जो गुण हैं वो मैं यहां पर आपको संक्षिप्त में बताने की कोशिश करता हूं। संख्या कितनी है बलभद्रों की? तो बताया जाता है कुल 9 होते हैं, 9 बलभद्र होते हैं। कौन कौन से हैं पहले इनके बारे में देख लेते हैं और फिर उसके बाद इनकी विशेषता देखते हैं। 9 बलभद्र कौन कौन से? याद करना चाहे तो बड़ी सरलता से याद हो सकते हैं क्योंकि नाम बहुत सरल है। देखिए, विजय और अचल, 5 मेरू के नाम याद करते हैं ना आपको, तो उसमें 2 नाम तो आपको यहीं पर आ गए, विजय और अचल। 2 बलभद्र, 3, 4, 5 जो बलभद्र हैं उन सब का नाम सु से स्टार्ट होता है। तो जैसे सुधर्म, सुप्रभ, सुदर्शन। ठीक हो गया? सु से स्टार्ट हुआ, सुधर्म, सुप्रभ, सुदर्शन। और 2 बलभद्र हैं उनका नाम नंदी से चालू होता है, नंदीशेन और 7वां नंदी मित्र। और बाकी 7 हो गए। अब 2 बलभद्र बचे जिनके नाम आपको बहुत जल्दी याद हो सकते हैं, है ना, जिनको हम सब जानते हैं, परिचित हैं सब अच्छी तरह से। तो एक हुए भगवान रामचंद्र अथवा श्री रामचंद्र, और दूसरे हुए हैं बलराम, श्री कृष्ण के भाई। बलराम श्री कृष्ण के भाई। ठीक हुआ। एक बार फिर से नाम पढ़ लेता हूं मैं। विजय, अचल, सुधर्म, सुप्रभ, सुदर्शन, नंदीशेन, नंदीमित्र, श्री रामचंद्र और बलराम। ये 9 बलभद्र हुए हैं, है ना। पूरे अवसरपणी में जब से चतुर्थ काल प्रारंभ हुआ है तब से लेकर के पूरे चतुर्थ काल में ही ये पूरे 9 बलभद्र हो चुके। अब क्या क्या विशेषता है इनको समझे। एक तो ये 63 शलाका में चक्रवर्ती के बाद जिनकी गिनती की जाती है वे हैं बलभद्र, अर्थात महत्वपूर्ण स्थान। किनके बाद? चक्रवर्ती के बाद। तीर्थंकरों के बाद किसकी गिनती की जाती है? चक्रवर्ती की। चक्रवर्ती के बाद वैभव आदि की दृष्टि से किसी की गिनती की जाती है तो वे है बलभद्र। ठीक है, एक बात। दूसरा, इसमें नारायण के भाई होते हैं ये बलभद्र। जितने भी होते हैं, अभी हम 9 नारायण आपको बताएंगे, तो 9 नारायण और 9 बलभद्र ये आपस में भाई भाई होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपको बताऊं, जैसे श्री रामचंद्र जी बलभद्र थे और लक्ष्मण जो थे वे उनके भाई थे, अर्थात वो नारायण हैं। अभी हम नारायण की चर्चा करेंगे
उसमें श्री लक्ष्मण की भी चर्चा आपके सामने करेंगे। तो नारायण के भाई, और सबसे बड़ी बात अत्यंत प्रेम है ना, अत्यंत प्रेम होता है इनमें, अगाढ़ स्नेह होता है, अर्थात बलभद्र और नारायण इन दोनों में खूब प्रेम होता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूं, सजा मिली थी रामचंद्र जी को, वनवास मिला था श्री रामचंद्र जी को कि जाओ, पिता ने दोनों भाइयों को नहीं दिया था, अगर आपने देखा हो ध्यान से, तो केवल पिता का आदेश मानने के लिए राम ही बाध्य थे। सीता का जाना इस हिसाब से वाजिब था क्योंकि वो उनकी धर्मपत्नी थी, लेकिन भाई गया तो वो कौन गया? लक्ष्मण। क्यों गया? तो वो इसका कारण यही है कि नारायण और बलभद्र में खूब प्रीति होती है, अच्छा स्नेह होता है, खूब प्रेम होता है, इसलिए। और दूसरी बात, ये तो हो गया एक उदाहरण जहां लक्ष्मण ने अपना प्रेम दिखाया, और दूसरी तरफ रामचंद्र जी ने भी अपना प्रेम दिखाया था तब जब सम्मोहित हो गए थे, है ना, मृत्युशैया पर थे जब लक्ष्मण, तब 6 महीने तक उनको मतलब कंधे पे ले लेकर के घूमे कि इनको कैसे ठीक करूं, कैसे ठीक हो, बिल्कुल मुर्दास से हो गए थे लक्ष्मण। जब राम क्या बोलते हैं, रावण की जब उनको शक्ति लगी तो मूर्छित हो गए और बिल्कुल कोई शक्ति नहीं मिली। वर्तमान में हम भले ही रामायण में देखते हैं कि हनुमान जी वहां से संजीवनी बूटी वगैरह लेकर के आए, वो सब चीजें हुई, है ना, लेकिन वो 6 माह तक तो उनको कोई सूझा ही नहीं। ऐसी स्थिति में खूब फुट फुट करके रोए रामचंद्र जी, और ना, और उनको ले लेकर के ढोए कंधे पर, ऐसी बातें सब मिलती। तो इससे ये भी पता चलता है कि बलराम और बलभद्र और नारायण में खूब अगाढ़ प्रेम होता है, खूब अच्छा स्नेह होता है। अच्छा, दूसरा एक बात और भी समझ सकते हैं कि 3 बातें मैं इनकी बताऊंगा। एक तो अच्छा पराक्रम होता है, कभी हारते नहीं किसी से, एक बात। दूसरा यशस्वी होते हैं, बलभद्र ऐसे होते हैं जो भी उनसे एक बार मिलता है वो उनसे खूब प्रभावित होता है ना, अत्यंत प्रभावित होता है, इसलिए, और इनकी कीर्ति खूब फैलती है, अतः ये यशस्वी भी होते हैं। और तीसरे, ये अत्यंत सुंदर भी होते हैं, है ना, इनका आकार सुडोल वगैरह होता है और बहुत सुंदर लगते हैं, स्मितानंद जिसको बोल सकते हैं, है ना, मुस्कुराहट हमेशा जिनके चेहरे पे रहती है, ऐसे ये बलभद्र होते हैं। ये तीनों विशेषताएं उनके अंदर पाई जाती है। जहां तक उनके वैभव की बात करें बलभद्र की, तो मैं यहां पर आपको बताना चाहूं कि उनके 8000 रानियां होती हैं। कितनी रानियां? 8000 रानियां। चक्रवर्ती के 96,000 रानियां थी, है ना, इनके 8000 रानियां होती हैं, ऐसा शास्त्रों में मिलता है। उसके अलावा 16,000 राजा जो हैं वो इनके शासन में रहते हैं, इनके आदेश का पालन करते हैं। 16,000 राजा के अधिपति होते हैं ये बलभद्र, और 4 रत्न इनके पास होते हैं। कहीं कहीं मुझे 5 रत्न भी मिला, किंतु मैक्सिमम मुझे 4 रत्न ही प्राप्त हुए कि उनके पास 4 रत्न होते हैं। कौन कौन से? तो देखिएगा, आपको बताता हूं। एक तो हलायुध जिसको बोलते हैं, एक बाण, और गदा और माला, ये 4 रत्न। और कहा जाता है हर रत्न की सुरक्षा के लिए हजार हजार यक्ष देव नियुक्त किए जाते हैं, नियुक्त होते हैं, और फिर वे उनकी सुरक्षा करते हैं। तो ये 4 रत्न, हलायुध का मतलब हल होता है, किसान का जो हल होता है, ऐसे बलराम के पास जैसे हल था मुख्य रूप से, राम के पास बाण था मुख्य रूप से, एक का प्रयोग विशेष रूप से करते हैं, बाकी भी उनके पास होते हैं। तो हलायुध हुआ, बाण हुआ, गदा हुआ, माला हुआ, ये इस तरह के 4 रत्न उनको प्राप्त होते हैं। और अंतिम बात इसकी कि अत्यंत तपस्या करके, है ना, अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं। और ये जितने भी 9 के 9 बलभद्र हैं वे जिन दीक्षा लेते हैं, सम्यक्त्व को प्राप्त करते हैं, जिन दीक्षा लेते हैं, और फिर मोक्ष और स्वर्ग, मोक्ष या फिर स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। हमारे यहां पर अभी ये पूरी 9 की जो लिस्ट है, विजय, अचल, सुधर्म, सुप्रभ, सुदर्शन, नंदीशन, नंदीमित्र, श्री रामचंद्र और बलराम,
इनमें से 8 जो हैं वे मोक्ष को गए और बलराम जो है वे 5वें स्वर्ग ब्रह्म स्वर्ग को गए, है ना। अर्थात वर्तमान नियोग क्या है बलभद्रों का? नियोग यह है कि मोक्ष भी जा सकते हैं और स्वर्ग भी जा सकते हैं। 63 शलाका महापुरुषों में जो तद्भव मोक्षगामी है वे 24 तीर्थंकर और कामदेव के बारे में शास्त्रोक्त मिलता है, लेकिन बलभद्र के बारे में यह भी मिलता है कि ये स्वर्ग भी जा सकते हैं। जैसे कि प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे लिए है कि बलराम जो अंतिम बलभद्र थे वे ब्रह्म नामक 5वें स्वर्ग को प्राप्त हुए। तो ये अंतिम में तपस्या करते हैं और फिर स्वर्ग या मोक्ष जाते हैं। जो स्वर्ग गए वो बहुत निकट भव्य होते हैं, बहुत जल्दी ही मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो ऐसे ये बलभद्रों की जानकारी आज हमने इससे प्राप्त की। इसके अतिरिक्त और कुछ भी बात अगर आपको ध्यान में आ रही हो या आप कुछ और पूछना चाहते तो अपन कक्षा के बाद क्वेश्चन आंसर सेशन में इसकी चर्चा और करेंगे। तो ये हमने बलभद्रों की चर्चा की। अब हम चलते हैं फटाफट नारायण की ओर। बलभद्र 9 हुए, नारायण भी 9 होते हैं। देखिए नारायण, नारायण का मतलब भी यही है, नर आयण इति नारायण, है ना। नारायण का मतलब मनुष्यों का जो राजा होता है उसको हम नारायण कहते हैं, है ना। जो समस्त उस समय पृथ्वी में चक्रवर्ती के अलावा जो उस समय जो राजा होता है उनको हम नारायण कहते हैं। अच्छा, नारायण में संख्या तो वही है अभी अपनी, कितनी? 9 होते हैं। नारायण भी कितने होते हैं? 9। दूसरा इसमें महत्वपूर्ण बात समझने की यह है कि ये अर्धचक्री होते हैं। अर्धचक्री, अर्धचक्री का मतलब क्या? आपने देखा था चक्रवर्ती की, मैंने एक बात बताई थी आपको, ये चक्रवर्ती, जो चक्रवर्ती होते हैं वे 6 खंड के अधिपति होते हैं। 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 खंड होते हैं भरत क्षेत्र के। ऐरावत आदि जितने भी क्षेत्र है ना, ये भरत क्षेत्र है, इसके 6 खंड है। पिछली अध्याय में अपन ने देखा था कि जो चक्रवर्ती होते हैं वे 6 खंड के अधिपति होते हैं, इसलिए उनको हम चक्रवर्ती कहते हैं। लेकिन ये 3 खंडों के अधिपति होते हैं, एक आर्यखंड और 2 म्लेच्छ खंड नीचे के, वो 6 खंड के अधिपति होते हैं, इसलिए उनको चक्रवर्ती, पूर्ण चक्रवर्ती। और ये आधे अर्थात एक आर्यखंड और 2 म्लेच्छ खंड के राजा होते हैं, इसलिए इनको हम अर्धचक्री कहते हैं। ठीक है, अर्धचक्री का मतलब चक्रवर्ती के जस्ट आधी जितना वैभव जिनके पास होता है वो होते हैं अर्धचक्री। इसी बात से यह भी पता चल जाता है कि ये 3 खंड के स्वामी होते हैं, 3 खंड के स्वामी। तो प्रश्न आता है कि क्या ये जीतने के लिए, जैसे दिग्विजय यात्रा के लिए निकलते हैं क्या? तो कहते हैं नहीं, दिग्विजय यात्रा के लिए नहीं निकलते। 3 खंड के स्वामी ये इस तरह से हो जाते हैं कि 3 खंड को जीतने का काम कौन करते हैं? प्रतिनारायण, है ना। अभी नारायण पढ़ रहे, अपन प्रतिनारायण पढ़ेंगे। जो प्रतिनारायण है वो इन दिग्विजय के लिए निकलते हैं और फिर वो जीतते हैं। नारायण क्या करते हैं? प्रतिनारायण को मार करके वो राजा बन जाते हैं। तो पूरा जो 3 खंड प्रतिनारायण के पास होता है वो पूरा का पूरा नारायण के पास भी हो जाता है। अतः 3 खंड के स्वामी यहां पर अपन इनको कहते हैं, है ना। 3 खंड के स्वामी दिग्विजय यात्रा के लिए नहीं, बल्कि उन्होंने तीनों खंडों को इस हिसाब से नहीं दिया था, बल्कि प्रतिनारायण को मारने के खातिर वे फिर उसके बाद यात्रा के लिए भले ही जाते हैं, लेकिन 3 खंड के स्वामी या अधिपति वो इस तरह से बनते हैं। अच्छा, दूसरी बात, इनके 16 चवर ढूलते हैं, है ना। 16 चवर ढूलते हैं। जैसे आपने देखा था कि तीर्थंकरों के 64 चवर ढूलते हैं, ऐसे इनके 16 चवर ढूलने की बात आती है। इतना वैभवशाली ये व्यक्तित्व होते हैं। इनकी रानियां कितनी होती है? तो कहते हैं 16,000। 16,000 रानियां इनके होती हैं। इनके रत्न, जैसे बलभद्र के तो 4 रत्न थे, इनके 7 रत्न होते हैं।
इनके पास 7 रत्न होते हैं। कौन कौन से? तो देखिएगा, 7 रत्नों में चक्र, गदा, खड्ग, शक्ति बाण जिसको बोलते हैं, धनुष, शंख और मणि, महामणि जिसको बोलते हैं। ऐसे 7 रत्न अर्धचक्री नारायण के पास होते हैं। चक्र, गदा, खड्ग, शक्ति, धनुष, है ना, ये अमोघ शक्ति जिसको बोलते हैं, बाण की अमोघ शक्ति उनके पास होती है। और धनुष, शंख और महामणि, ये 7 रत्न इन नारायण के पास होते हैं। नारायण जितने भी होते हैं वे भूमि गोचरी होते हैं। भूमि गोचरी का मतलब क्या होता है? मनुष्य 2 प्रकार के होते हैं। एक तो यहां पर भूमि पर चलने वाले होते हैं और एक मनुष्य उड़ने वाले होते हैं, जिसको अपन बोलते हैं विद्याधर, है ना, विद्याधर जिनको बोलते हैं। तो जितने भी नारायण हैं वे सभी भूमि गोचर होते हैं। अभी हम देखेंगे प्रति नारायण जो होते हैं वे विद्याधर प्रायः हुआ करते हैं, लेकिन इनके लिए भूमि गोचरी की कथा या बात आती है। दूसरी बात, अभी मैं बिल्कुल ये नारायण के बारे में अपन चर्चा की है, ठीक इसी के साथ मैं यहां पर प्रति नारायण की भी बात करना चाहूंगा। प्रति नारायण, नारायण और प्रति नारायण, इनको प्रति नारायण क्यों कहा जाता है? इनको नारायण कहा गया और इनको प्रति नारायण। तो प्रति नारायण क्यों कहा जाता है? क्योंकि नारायण के प्रतिरोधक होते हैं, नारायण के शत्रु होते हैं। नारायण और प्रति नारायण में नियम से लड़ाई होती है, ऐसे प्रति नारायण, इसलिए इनको प्रति नारायण कहते हैं। ठीक है, तो अभी प्रति नारायण के बारे में पढ़ूंगा मैं। उसके पहले नारायण कौन कौन हुए हैं एक बार नाम सुन ले, लिखने का समय नहीं है, अब नाम सुन लीजिएगा। नारायण, 9 नारायण कौन कौन से हैं? तो देखिएगा, त्रिपृष्ठ, द्विपृष्ठ, स्वयंभू, पुरुषोत्तम, पुरुष सिंह, पुरुष पुंडरीक, पुरुष दत्त, श्री लक्ष्मण और श्री कृष्ण, है ना। भगवान श्री कृष्ण को, जिनको सब लोग भगवान मानते हैं अन्य मत में, हमारे शास्त्रों में उनको नारायण कहा गया है, अर्धचक्री के समान उनको माना गया है और भविष्य में मोक्ष जाने वाले, है ना, तीर्थंकर बनने वाला भी बताया गया है। तो ऐसे ये कुल 9 नारायण हैं। ध्यान से सुनिएगा, कौन कौन से एक बार फिर से बोल देता हूं। त्रिपृष्ठ, द्विपृष्ठ, स्वयंभू, पुरुषोत्तम, पुरुष सिंह, पुरुष पुंडरीक, पुरुष दत्त, लक्ष्मण और श्री कृष्ण। इस तरह से ये कुल 9 नारायण होते हैं। 9 प्रति नारायण कौन से होते हैं एक बार नाम सुन ले, फिर उनके बारे में विशेष भी समझते। जो प्रति नारायण हैं वे कौन कौन हैं? अश्वग्रीव, तारक, है ना, तारक मेहता देखते हो ना आप लोग, वो वाले तारक नहीं है यहाँ पर। प्रति नारायण, प्रति नारायण में नाम आता है तारक का। मेरक, मेरक करके हैं। मधुकैटभ करके राक्षस, मतलब राक्षस प्रवृत्ति है सभी, प्रति नारायण। निशुंभ, बलि, प्रहरण, रावण और जरासंध। ठीक है, रावण और जरासंध। तो अब अपन ऐसा समझ सकते हैं, श्री रामचंद्र बलभद्र, श्री लक्ष्मण नारायण और रावण प्रति नारायण। ठीक हुआ। ठीक उसी तरह इधर समझे, बलराम, बलभद्र, है ना। देखो सबके नाम याद ना हो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम ये 2 प्रसिद्ध हैं, वो आपको ध्यान में होना चाहिए कि हमारे शास्त्रों में इनको हम किस नाम से जानते हैं। तो श्री कृष्ण नारायण, बलराम बलभद्र और जरासंध जो हैं उनको हम प्रति नारायण के रूप में जानते हैं। देखिए पूरे नाम आपको याद होना जरूरी नहीं, किंतु ये जो बहुत प्रसिद्ध हैं हमारे शास्त्रों में इनको किस नाम से जाना जाता है और किस तरह की महापुरुषों की उपाधि दी गई है, ये जानना आपको बहुत जरूरी है। अच्छा, अब प्रति नारायण जो होते हैं, प्रति नारायण कैसे होते हैं, इनकी क्या स्थिति होती है वो भी देख लें। तो सबसे पहली बात, तो जो 3 खंड को जीतते हैं, 3 खंडों को
जीतना, है ना, तीन खंड के स्वामी होते हैं। रावण को इतना अभिमान क्यों था? इसलिए तो था, आप हम सब देखते हैं रावण बहुत अभिमानी था। हम कहते हैं ना जरासंध बहुत अभिमानी थे। आखिर क्यों थे? उन्होंने अपनी भुजा बल से, अपनी शक्ति से उन्होंने तीन खंडों को जीत रखा था। एक आर्य खंड और दो म्लेच्छ खंडों को उन्होंने जीत रखा था। विजयात पार नहीं कर पाए, लेकिन इन दोनों को, तीनों को जीतने के खातिर अद्भुत पराक्रमी अपने आप को मानते थे, इसलिए इनके पास बहुत अभिमान था, खूब अहंकार था। लेकिन किसी का भी अहंकार नहीं चला, रावण का भी अहंकार नहीं चला, किसी और का भी नहीं चलता है। तो कहने का मतलब अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े महापुरुषों का भी अहंकार नहीं रहा, तो हम कहां, किस तरह से हम अपने अहंकार को पालें। तो ये कहने का मतलब तीन खंड के स्वामी होते हैं, ये पहले स्वामी होते हैं। उसके बाद इनको जब नारायण, इन दोनों के बीच में युद्ध होता है, देखिएगा दोनों में किसी न किसी बात को लेकर के, प्रतिनारायण और नारायण में किसी न किसी बात को लेकर के युद्ध होता ही होता है। नियम है, ये नियोग है कि नारायण और प्रतिनारायण जो भी बनते हैं उनका युद्ध होता ही होता है। तो जैसा हमने देखा कि श्री कृष्ण और जरासंध का युद्ध हुआ, जैसे श्री लक्ष्मण का और रावण का युद्ध हुआ, तो ये युद्ध होते ही है। और इन युद्धों में कैसी स्थिति बनती है देखिएगा, जब जो प्रतिनारायण होता है, जिसके पास चक्र होता है, रत्न है ना, 7 रत्न होता है, उसमें से एक चक्र होता है, तो वो चक्र जो है वो अपने नारायण पर चलाते हैं। और फिर वो चक्र, क्योंकि प्रतिनारायण से ज्यादा पुण्यशाली होता है नारायण, तो वो चक्र जो है वह उनकी 3 परिक्रमा लगाता है नारायण की, और फिर वे नारायण के हाथ में आ जाता है। जो चक्र है वो फिर वो नारायण के हाथ में आ जाता है, और फिर उसी चक्र से नारायण जो होते हैं वे प्रतिनारायण का वध कर देते हैं। इस तरह से जो है वो प्रतिनारायण की मृत्यु होती है। ध्यान से समझे, प्रतिनारायण नारायण को मारने के लिए चक्र चलाते हैं, किंतु पुण्यशाली होने की वजह से वे उनके 3 चक्र काटता है, चक्र जो है वो उनके 3 दांव काटता है, और ऐसे हाथ करते ही नारायण के हाथ में आ जाता है। और फिर नारायण जो है वो उसको गुस्से से प्रतिनारायण के ऊपर फेंकते हैं, तो प्रतिनारायण को अपने ही चक्र से उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद वो जितने भी 3 खंड के स्वामी जितने भी थे, उन सब के स्वामी जो हैं वो नारायण बन जाते हैं। तो इस तरह की ये स्थिति बताई गई है। खैर, पर यहां अपने शास्त्र में एक बात जरूर ध्यान से सुनना है कि चाहे नारायण हो चाहे प्रतिनारायण हो, इन दोनों को नियम से नरक जाने की बात बताई है। प्रतिनारायण की बात तो समझ में आती है कि वे नरक गए और नरक जाते हैं। इसका कारण इसके पीछे यही है कि बहुत द्वेष, बहुत अहंकार, बहुत दुर्जनता, है ना, बहुत क्लिष्टता, ये सब होता है। लेकिन नारायण भी वैर बांधने के कारण, प्रतिनारायण के प्रति वैर, आपने देखा होगा कि रावण के प्रति जितना राम गुस्से वाले नहीं होते हैं, उससे कई गुना ज्यादा गुस्सा लक्ष्मण को आता है। हर थोड़ी थोड़ी देर में रावण की बात सुनते उसकी भुजाएं भड़कने लग जाती। तो ये परस्पर जन्मजात वैर होता है नारायण और प्रतिनारायण का। तो इस कारण से जन्मजात वैर होने की वजह से और वैर को पालने के कारण वे व्रत आदि ग्रहण नहीं कर पाते हैं, अतः वे भी नरकगामी होते। लेकिन चाहे नारायण हो चाहे प्रतिनारायण हो, निकट भव्य, शास्त्रों में साफ लिखा है, निकट भव्य होते हैं और बहुत जल्दी मोक्ष जाने वाले होते हैं। कुछ ही भवों में मोक्ष भी जाते हैं। जैसा कि हम सब मालूम है, रावण भले ही नरक में गए हैं, किंतु वापस आकर के जब वो दीक्षा धारण करेंगे और उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी हुआ है, तो आगे तीर्थंकर भी बनेंगे। तो कहने का मतलब, लेकिन मैं यहां पर महापुरुषों की बात और शलाका पुरुषों की बात बता रहा हूं, तो उसमें आपको यह ध्यान रखना है, बलभद्र जो होते हैं वो मोक्ष या स्वर्ग जाते हैं नियम से, लेकिन जो नारायण और प्रतिनारायण होते हैं आपस में अत्यंत वैर होने के खातिर ये नरक में ही जाते हैं। लेकिन इतने निकट भव्य होते हैं कि आगे जाकर के ये मोक्ष भी जाते हैं और अच्छी तीर्थंकर आदि प्रकृतियों का बंध भी करते हैं। तो इस तरह से हमने नारायण प्रतिनारायण इन दोनों के बारे में विस्तार से समझा और जानने की कोशिश की। अब हम चलते हैं सीधा, एक चीज और इसमें, बस ये भूमि गोचरी होता है और ये प्रायः विद्याधर होते हैं। बस ये और एक समझ लीजिएगा, प्रायः विद्याधर लिख रहा हूं क्योंकि शास्त्र में कुछ के विद्याधर ना होकर के भूमि गोचरी होने का भी तो प्रमाण मिलता है। तो ये विद्याधर होते हैं।
और ये प्रतिनारायण वगैरह बनते क्यों हैं, किस तरह के कारण, ऐसे क्या काम करते हैं जिसके खातिर ये प्रतिनारायण और ये बनते हैं। तो कहा जाता है कि कभी भी कोई पुण्य कार्य करते हैं, कुछ भी धार्मिक कार्य करते हैं, चाहे आप तपस्या करें, चाहे आप धार्मिक विधान करें या जो भी करें, उसके पीछे यदि हम निदान रखते हैं, निदान बंध करते हैं, तो हमारी पूरी तपस्या जो है वो निदान बंध के कारण हमको वो स्थिति तो प्राप्त करा देती है, लेकिन फिर उसका परिणाम निदान का जो है वो नरकगामी भी होता है। इसलिए मैं प्रायः अपने सभाओं में कहा करता हूं कि पुण्य करो, खूब करो, धर्म भी करो, खूब करो, लेकिन उसके पीछे संसार की कोई वांछा मत रखो, संसार के भोगोपभोग की इच्छा मत रखो। अगर उसको रखते हैं तो ये निदान बंद होता है। हे प्रभु, मैं एकासन इसलिए कर रहा हूं कि अब हमारी जॉब लग जाए। हे प्रभु, अब मैं मंदिर दर्शन इसलिए कर रहा हूं कि जिससे कि ये हो जाए। मैं छत्र इसलिए चढ़ा रहा हूं भगवान कि मेरा ये काम हो जाए। मैं ये इसलिए चढ़ा रहा हूं कि ये इससे हो जाए, ये हो जाएगा तो मैं इतना काम करूंगा। कभी नहीं। जो भी हम धर्म कार्य करते हैं उसके पीछे कभी भी अपने को मतलब इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं रखना चाहिए भगवान के साथ कि भगवान आप ये करोगे तो फिर मैं ये करूंगा। ये वैष्णवों से हमारे यहां पर परंपरा आई है। हमारे यहां पर तो सिर्फ ये कहा है पुण्य से जितना भी होता है वो सब हमको पुण्य से प्राप्त होता है। पुण्य अच्छा होता है तो हमें सब कुछ अनुकूलता मिलती है। तो अब अपने को करना क्या, अपना पुण्य बढ़ाना है, अपने को पुण्य बढ़ाना बस। जैसे पुण्य बढ़ेगा सब चीजें अपने आप को प्राप्त होगी, लेकिन निदान नहीं करना। रावण तपस्या, बहुत जबरदस्त तपस्वी थे, अच्छे भक्त थे। उनकी भक्ति के बारे में बताया जाता है शास्त्रों में कि वे जब भगवान शांतिनाथ के परम भक्त माने जाते थे, और जब वे भगवान की भक्ति कर रहे थे तो इतने तल्लीन होकर के भक्ति कर रहे थे कि उनकी वीणा का तार टूट गया। अब वीणा का तार टूटने से भक्ति में बड़ी डिस्टर्ब हो सकता है, तो उसने झट से अपनी नस निकाली और उस पर लगाई और अपनी भक्ति को चालू रखा। है हमारे पास इतनी भक्ति, इतनी भयंकर भक्ति करने वाले रावण थे, लेकिन क्यों नरक गए? सिर्फ इसके पीछे यही कारण है कि वे निदान बंद कर गए। जाते जाते वो निदान, मतलब तपस्या करते करते एक दिन किसी आकाश गाम मतलब आकाश में विचरण करने वाले किसी विद्याधर आदि को देखा, तो उन्होंने यही कहा कि हे प्रभु, मेरी अगर तपस्या में शक्ति है तो मुझे उनके जैसे बना दे, मुझे भी आकाश में उड़ने वाला बना दो बस। अरे भाई, आपकी भक्ति मोक्ष को दिलाने वाली है, ये संसार की छोटी मोटी चीजों को वांछा हम क्यों करते हैं? ये वांछा करके कभी भी धर्म न करें, ऐसी मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं। आप जब देखेंगे ना पूजन में, अक्षय पद प्राप्त अक्षता निर्वपामी ते स्वा, अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वा। पूरी पूजा में कहीं पर यह नहीं लिखा पुत्र प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वा, नौकरी प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वा। कहीं आता है क्या? नहीं आता है। जब हमारे आचार्य ने ये सब चीज लिखी ही नहीं, तो फिर हम इस तरह की याचना भगवान के सामने जाकर के याचक और गरीब क्यों बने? इसलिए ध्यान रखें, कभी भी नहीं। ऊपर वाले का दरबार इतना खुला हुआ है, ऐसा कह सकते हैं भगवान आपका, हमारे यहां पर सिर्फ ये कोई देने वाला नहीं है, एक तरह से ये क्या, हम अपने पुण्य को बढ़ाते जाए, अपने आप सब स्थितियां अनुकूलता बन जाए। तो ध्यान रखें, इस प्रतिनारायण के पाठ से मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि निदान नहीं करें। इसको बोलते हैं निदान, कि कुछ भी धर्म कार्य के करने के साथ साथ हम ये निदान करके चले कि ये काम होगा इसलिए मैं ये पुण्य कर रहा हूं, इससे ये कार्य नहीं होता है। अच्छा, तो ये अभी हमने 9 बलभद्र, 9 नारायण और 9 प्रतिनारायण के बारे में सुना, जाना और समझा। अब फटाफट संक्षिप्त में मैं 106 महापुरुष जो अन्य होते हैं उनके बारे में भी संक्षिप्त जानकारी फटाफट देना चाहूंगा। 106 महापुरुष, उनमें से सबसे पहले तो तीर्थंकर जो 24 थे, उन 24 तीर्थंकरों के पिता, 24 तीर्थंकरों की माता और 24 कामदेव, 24 कामदेव, 14 पुलकर, 11 रुद्र और 9 नारद। इन सब का योग करते हैं 9 और 1 10, 14, 18, 22 और 26, 6, 2, 2, 3, 4, 6, 8 और 10, ये हो गए 106। ये 106 महापुरुष हैं जिनको हम यहां हमारे शास्त्रों में 63 शलाका के बाद जिनको स्थान दिया गया है, वो ये 106 महापुरुष हैं। कौन कौन है? ध्यान से सुनिए। 24 तीर्थंकरों के पिता, जितने भी 24 तीर्थंकर हुए, जैसे आदिनाथ भगवान के पिता थे नाभिराय, जैसे महावीर भगवान के पिता थे सिद्धार्थ,
तो ये जो पिता है वे सब पुण्यशाली जीवों में है। फिर माताएं हैं, फिर 24 कामदेव हैं, 14 कुलकर हैं और 11 रुद्र हैं और 9 नारद हैं। आइए संक्षिप्त में फटाफट इनके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले माता पिता के बारे में देखते हैं। 48 माता पिता, टोटल पेरेंट्स कितने हो गए? 48 हो गए। 24 दोनों को मिला दिया तो ये 48 हो गए। क्या विशेषता है इनकी, मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा इसके लिए। भक्तामृत जी में एक काव्य आता है बहुत अच्छा, स्त्रीणाम शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्या सुतम त्वदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो दधति भानि सहस्र रश्मिं प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम। कितना अच्छा भाव कहा है आचार्य मानतुम स्वामी ने। कहा है कि कई स्त्रियां सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती है, लेकिन सबसे भाग्यशाली माता आप हो, तीर्थंकर की मां को संबोधित करते हुए, या फिर हे भगवान सबसे भाग्यशाली माता जो है वो आपकी माता है। कैसे? जैसे उदाहरण देकर के बताया कि जैसे आकाश में बहुत सारे तारे होते हैं, है ना, बहुत सारे तारे और टिमटिमाने वाले नक्षत्र खूब होते हैं, लेकिन सूर्य को पैदा करने वाली केवल पूर्व दिशा होती है। ठीक उसी तरह पूरे दुनिया में या पूरे लोक में, पूरे विश्व में सबसे भाग्यशाली स्त्री अगर कोई है तो वो तीर्थंकर की माता है। तो ऐसे तीर्थंकर की माता के बारे में कहा जाता है। इन माता के सबसे बड़ी बात यह है कि पहले भी मैंने आपको चर्चा की थी, उसमें बताया था सभी महापुरुषों के मलमूत्र आदि नहीं होते हैं, ये रजस्वला नहीं होती है। माता जो है वो रजस्वला अर्थात मासिक धर्म जो होता है स्त्रियों के, वो इनके नहीं होता है। और माता और पिता, पिता में भी अगर हम साथ में देख लेते हैं, माता और पिता दोनों दिव्य पुरुष होते हैं, दिव्यता उनके अंदर होती है ना, दिव्य आत्माएं होती हैं दोनों माता और पिता। और अपने जीवन में एक ही बार केवल शारीरिक संबंध होता है इनका, जिससे तीर्थंकर की उत्पत्ति होती है। अर्थात बड़े संयमी जीव होते हैं, बड़े संयमी जीव होते हैं, और केवल एक बार संबंध से तीर्थंकर की उत्पत्ति होती है। उसके बाद आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लेते हैं। इसलिए पंच कल्याणक वगैरह जितने भी होते हैं महोत्सव, उसमें बाकी इंद्रों की और किसी को भी, कैसे भी व्यक्ति को बना लेते हैं, लेकिन तीर्थंकर के माँ बाप जिसको बनाया जाता है वे बड़े पुण्यशाली जीव होते हैं, भाग्यशाली होते हैं, और उनको नियम, प्रतिष्ठाचार्य नियम भी दे देते हैं कि देखो तुमने इतना बड़ा कार्य किया है तो कम से कम अब आगे आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत आपको लेना है। तो ऐसा भाव दे करके फिर उनको ब्रह्मचर्य व्रत दिया जाता है। तो ये इसलिए क्योंकि तीर्थंकर के माता पिता ब्रह्मचर्य जीवन ही जीते हैं, है ना, और केवल एक बार। इसका मतलब ये भी सिद्ध होता है कि तीर्थंकर के माता पिता को तीर्थंकर के अलावा और कोई संतान नहीं होती है, केवल एक ही तीर्थंकर बेटा होता है, वही उनकी एक संतान होती है, और बाकी पूरा जीवन जो है वो संयम के साथ बिताते हैं। ऐसे ये माता पिता होते हैं और बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनको तीर्थंकर के पुत्र की प्राप्ति होती है। उसके अलावा विशेष रूप से 24 तीर्थंकर, और उसके बाद मैं चर्चा करूंगा कामदेव की। 24 कामदेव के बारे में वैसे ज्यादा चर्चा हमारे यहाँ शास्त्रों में नहीं मिल पाती है, केवल पुराणों में जो उनकी जो कुछ बातें हैं उससे हमें उनकी जानकारी प्राप्त होती है। तो कामदेव जो हैं 24 कामदेव, नाम से आपको पता चल जाता होगा कामदेव का मतलब क्या होता है, अत्यंत सुंदर, है ना, जिनकी शारीरिक सौंदर्य उस समय में होने वाले जितने भी लोग हैं उनमें अगर सबसे ज्यादा अगर कोई सुंदर होता है तो वो होते हैं कामदेव। अपनी शारीरिक सुंदरता भी होती है, साथ में गुणों की सुंदरता भी होती है। व्यक्ति चेहरे से सुंदर नहीं होता है, व्यक्ति गुणों से सुंदरता को प्राप्त करता है। तो कामदेव की जो सुंदरता थी वो दोनों थी, शरीर से भी अत्यंत सुंदर थे, इसलिए लोग उपमा देते हैं, देखो कितना अच्छा लग रही है, बिल्कुल कामदेव की तरह। तो इसलिए कामदेव अत्यंत सुंदर थे। और दूसरा उनका स्वभाव, उनका शालीनता आदि भी बहुत अच्छी थी। एक उदाहरण दूंगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि कामदेव कैसे होते। जैसे भगवान बाहुबली जो थे वो कामदेव थे, भरत जो थे वो चक्रवर्ती थे, और आदिनाथ जो थे वो तीर्थंकर थे। एक ही फैमिली में 3-3 पोस्ट पर लोग थे, है ना। आदिनाथ भगवान तीर्थंकर थे, भरत भी उनके पुत्र थे, बाहुबली भी उनके पुत्र थे। तो भरत जो थे वे चक्रवर्ती थे और बाहुबली जो थे वो कामदेव थे। कामदेव, है ना, और भी मैं पूरे एक बार 24 होते हैं, नाम आपको बताता हूं।
उनके बारे में अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा तो आपको समझ में भी आ जाएगा। बाहुबली, प्रजापति, श्रीधर, दर्शन प्रभ, प्रसेन चंद्र, चंद्रवर्ण, अग्निमुख, सनत कुमार, वत्सराज, कनक प्रभ, मेघ कुमार, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरहनाथ, विजयराज, श्रीचंद्र, नलराज, हनुमान भी कामदेव थे हमारे यहां पर, है ना, हनुमान, बलिराज, वसुदेव, प्रद्युम्न, नागकुमार, जीवनधर और जम्बू स्वामी, है ना। बहुत सारे, अगर आप स्वाध्यायशील हो तो आपने कुछ नाम तो इसमें से सुन रखे होंगे। मैं अभी इन सब की पुराणों की कथा में अभी आपके सामने नहीं रख रहा हूं, क्योंकि अभी सिर्फ हमें परिचय करना है कामदेव कैसे होते हैं, कितने थे। तो ऐसे बहुत पुण्य की वजह से और शरीर की सुंदरता हमेशा मुनिराजों को, साधुओं को आहार देने से प्राप्त होती है। तो ये वो पुण्यशाली जीव हैं जिन्होंने साधुओं की खूब सेवा की, साधुओं की खूब वैयावृत्ति की। अभी भी महाराज जी कहा करते हैं कि अगर आपको बहुत सुंदर बनना है, आपका शारीरिक सौंदर्य बहुत अच्छा रखना है, तो गुरुओं के प्रति अच्छी श्रद्धा रखो, गुरुओं के प्रति अच्छा विनय भाव रखो, आहार दान आदि के भाव आपके होने चाहिए, तो आपको निश्चित रूप से शारीरिक सौंदर्य प्राप्त होता है। तो यही चीज यहां पर मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये पूर्व भाव में इतने पुण्य अर्जन किया कि ये बहुत सुंदर शरीर को प्राप्त हुए। उसके अलावा इसी भाव में कठोर तपस्या करके, है ना, इसी भाव में कठोर तपस्या करके और मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो लगभग सभी कामदेव जो हैं वे मोक्ष को प्राप्त हुए हैं और इस तरह से उन्होंने सिद्धि को प्राप्त किया। कुछ प्रमाण मुझे ऐसे भी मिले कि कुछ कामदेव स्वर्ग को भी प्राप्त होते हैं, लेकिन उसके विषय में मुझे ज्यादा प्रामाणिकता नहीं मिलती है। प्रायः कामदेव जितने भी हैं, तीर्थंकर और कामदेव, वे तद्भव मोक्षगामी होते हैं। यही प्रमाण जो है वो सबसे ज्यादा सटीक मुझे पता चलता है। तो इस तरह से कामदेव की कम ही जानकारी प्राप्त होती है और बाकी इन सब की, जीवनधर स्वामी की, जम्बू स्वामी की जब हम कथाएं पढ़ते हैं तो पूरी कामदेव की कैसी स्थिति है वो सब हमें प्राप्त हो जाती है। अब मैं चर्चा करता हूं 11 रुद्र, नहीं 11 रुद्र के पहले 14 कुलकर। कुलकर, है ना, 14 कुलकर। अब मैंने आपको कहा था कि सभी महापुरुष चौथे काल में होते हैं, लेकिन एक महापुरुष जिनको हम कुलकर कहते हैं ये तीसरे काल में होते हैं। अर्थात अवसर्पणी के तीसरे काल में, उत्सर्पणी के दूसरे काल में कुलकर होते हैं। कुलकर का कार्य क्या होता है, जैसे आप सबको विदित है, तीसरा काल जो होता है वो भोग भूमि का होता है, चौथा काल जो होता है वो कर्म भूमि का होता है। भोग भूमि में वृक्षों से, कल्प वृक्षों से सब सामग्री प्राप्त होती है, तो व्यक्ति किसी भी तरह के पुरुषार्थ, मेहनत, है ना, काम करने की आदत नहीं होती उसको। लेकिन जैसे ही तीसरे काल से चतुर्थ काल परिवर्तन होता है, संक्रांत होता है, तो सब कल्प वृक्ष धीरे धीरे सूखने लग जाते हैं और उनकी आभा वगैरह सब समाप्त हो जाते हैं, वो कुछ देते नहीं। तब त्राही त्राही मच जाती है इस पृथ्वी लोक में, सब त्राही त्राही मच जाती है और सब लोग सोचते हैं कि यार ये क्या हो गया अचानक, है ना। और एक अचानक, पहले सूर्य नहीं दिखता था, सूर्य का गोला दिखता तो लोग समझते अरे बाप रे ये क्या, इतनी तपाने वाली वस्तु क्या आ गई, ऐसी स्थितियां होती है। उस समय कहते हैं कि चौथे काल का 1/8 भाग, 1/8 पल्य, है ना, तीसरे काल का 1/8 पल्य, है ना, इतना शेष बचता है। उस समय कुलकरों की उत्पत्ति चालू हो जाती है ना, एक 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 करके कुलकर उत्पन्न होते हैं और हर कुलकर कुछ न कुछ शिक्षा दे करके जाते हैं। अगर आप समझे कुलकर का अर्थ क्या है, कुलकर का मतलब होता है, मैं यहां पर 3 अर्थ बताऊंगा आपको। एक तो कुलकर, कुलकर का मतलब क्या होता है, कुलकर का मतलब यह होता है कि जो संपूर्ण मानव समाज उस समय जो होता है उसको एक कुल की तरह इकट्ठा रहने की, एक साथ रहने की जो शिक्षा देते हैं वे कहलाते हैं कुलकर। आपको ध्यान है पहले भोग भूमि होती थी, कपल से लोग जन्मते थे, कपल से ही मृत्यु को प्राप्त होते थे, ना कोई बच्चे, ना कोई समाज, कुछ नहीं होता था। लेकिन अब जैसे जैसे तीसरा काल समाप्त हुआ, अब समाज की जरूरत पड़ी, एक दूसरे की सहायता की आवश्यकता पड़ी, तो समस्त मानव जाति को एक कुल की तरह इकट्ठा रहने की जो शिक्षा देते थे, उपदेश देते थे, उनको हम कहते हैं कुलकर।
इसलिए इनको कुलकर कहा जाता है। उसके अलावा इनको कुलधर भी कहा जाता है। कुलधर कहने के पीछे कारण होता है कि सबको आचरण के हिसाब से, उनके व्यवहार के हिसाब से अलग अलग कुलों में फिर वो विभाजित कर देते हैं कि आप इस तरह से हैं तो आपका ये वंश हो गया, आपका ये कुल हो गया। इस तरह से सबको विभाजित करने के कारण इनको कुलकर भी कहते हैं। और एक इनका जो संज्ञा दी जाती है वो ये भी दी जाती है कि मनु भी कहा जाता है। मनु अर्थात समाज में कैसे रहना, शिक्षा दी है ना, क्या मैनर्स होने चाहिए आपके पास, इन सब तरह की शिक्षा देने के कारण इनको मनु भी कहा जाता है। और एक युगादि पुरुष भी इनको कहा जाता है। युगादि पुरुष, इस युग के आदि पुरुष कहे जाते हैं। अर्थात ये युग जो चल रहा है उनके सबके आदि पुरुष हमारे ये 14 कुलकर ही होते हैं। इन कुलकरों ने ही हमको पूरी शिक्षाएं दी हैं, है ना। तो जैसे हम आपको इन 14 कुलकरों में से एक नाम बताते हैं। भगवान आदिनाथ स्वामी के जो पिता थे वे कौन से, क्या नाम था उनका? नाभि राय। तो नाभि राय जो थे वो अंतिम कुलकर थे। और ये नियोग होता है कि अंतिम कुलकर जो होते हैं उन्हीं के पुत्र पहले तीर्थंकर होते हैं। अंतिम कुलकर जो होते हैं उन्हीं कुलकर की जो संतान होती है वही हमारे सबसे पहले तीर्थंकर होते हैं। तो इस तरह से कुलकर के बारे में हमने ये समझा। एक चीज इनके बारे में और समझ लें कि ये पूर्व भव में जितने भी कुलकर होते हैं वे पूर्व भव में विदेह क्षेत्र में होते हैं, है ना। और विदेह क्षेत्र में खूब दान पुण्य आदि करते हैं जिससे इनको भोग भूमि का आयुबंध हो जाता है, भोग भूमि के मनुष्य का, है ना। अत्यंत पुण्यशाली जीव होते हैं, इसकी वजह से भोग भूमि के आयु का बंध कर लेते हैं। और ये सब विदेह क्षेत्र में अच्छे वेल सेटल्ड होते हैं और कहते हैं कि राजकुमार होते हैं ये सब पूर्व भव में विदेह क्षेत्र में जब होते हैं और खूब दान पुण्य आदि करते हैं। इसकी वजह से इनको भोग भूमि की आयु का बंध होता है। और लेकिन बाद में क्षायिक सम्यक्त्व को प्राप्त करते हैं, तीर्थंकर की सभा में बैठते हैं तो क्षायिक सम्यक्त्व के प्रभाव से वे कुलकर बन जाते हैं। अर्थात कुलकर की पोस्ट इनको प्राप्त हो जाती है। अर्थात कुलकर इसलिए बन जाते हैं, फिर अब ये अधिकारी के रूप में सब लोगों को समझाते हैं, बताते हैं, सबको अनुशासित करते हैं, इतनी व्यवस्था उनके पास होती है। अच्छा, जितने भी कुलकर होते हैं वे या तो अवधि ज्ञान या फिर जाति स्मरण, ये जरूर होता है सभी कुलकरों में। अन्यथा वो अपने सभी बातों को मैनेज कैसे करेंगे? अवधि ज्ञान से समझ लेते हैं कि अरे अब मुझे ये समस्या आ रही है तो अब मैं इनको कैसे फेस करूं, इनको कैसे बताऊं, क्योंकि भोग भूमि उनके लिए भी तो समस्या होती है ना कि कल्प वृक्ष समाप्त हो गया और अब इनको कर्म भूमि में अब सिखाना है इनको एक एक चीज। तो वो सब चीजें अपने अवधि ज्ञान से जानते हैं या फिर उनको जाति स्मरण भी हो जाता है। जाति स्मरण से उनको चतुर्थ काल में कैसे जीना है वो पूर्व विदेह क्षेत्र में रहने की वजह से उनको सब याद आ जाता है। तो इसकी वजह से फिर वे जाति स्मरण भी उनको होता है। ये कुलकरों का नियोग है। अच्छा, सभी कुलकर जो हैं ये अंतिम में अपने खूब जिनेंद्र भगवान की पूजन आदि और तपस्या आदि करके जन दीक्षा लेते हैं। और फिर इनके लिए भी स्वर्ग या मोक्ष की बात बताई है कि ये स्वर्ग भी जा सकते हैं और मोक्ष आदि को प्राप्त भी करते हैं। कुलकर के बाद आते हैं 11 रुद्र। 11 रुद्र जो होते हैं, है ना, पहले तो संख्या पता चल गई आपको कि रुद्र कितने होते हैं, 11। ये 11 रुद्र जो होते हैं नाम से ही आपको पता चल जाता होगा कि ये रुद्र होते हैं। रुद्र मतलब खूब क्रूर परिणामी होते हैं। वैसे शुरू में तो ऐसे नहीं होते, लेकिन बाद में इनके पास जैसे शक्तियां प्राप्त होती हैं तो अत्यंत क्रोधी हो जाते हैं। इनके लिए कहा जाता है कि ये पहले तो जिन दीक्षा, कुमार अवस्था में ही जिन दीक्षा ले लेते हैं। मैं रुद्रों की बात कर रहा हूं, जिन दीक्षा ले लेते हैं, अच्छे से मुनिचर्या का पालन करते हैं, कम अवस्था में ही ले लेते हैं। फिर वे खूब तपस्या और ध्यान आदि के माध्यम से 11 अंग, द्वादशांग क्या है, 11 अंग और 14 पूर्व, इसी को बोलते हैं अपन द्वादशांग। तो 11 अंग का ज्ञान इनको हो जाता है जिनवाणी में से, और 14 में से 10 पूर्व, है ना। 10वां जो पूर्व है जिसका नाम है विद्यानुवाद,
विद्यानुवाद नाम का जो 10वां पूर्व है, जैसे इस अवस्था तक कोई भी जीव ज्ञान प्राप्ति में पहुंचता है, उसके बाद उसको दो रास्ते होते हैं, ये या ये चॉइस करने वाली बात होती है। अर्थात 14 पूर्व में से 10वें पूर्व विद्यानुवाद का जैसे इनको ज्ञान हो जाता है, तब उनके पास दो रास्ते होते हैं। अगर उन विद्यानुवाद में उन सब विद्याओं को ग्रहण करना, बहुत सारी विद्या प्राप्त होती हैं, बहुत सारी विद्याएं प्राप्त होती है, अगर वो विद्याओं को ग्रहण कर ले तो मिथ्या दृष्टि बन करके संसार में परिभ्रमण करता है। और यदि उस विद्याओं को भी ठुकरा दे, अरे साहब मैं इन विद्याओं को प्राप्त करने के लिए थोड़ी मुनि बना था, नहीं मुझे इन विद्याओं की कोई आवश्यकता नहीं, तो समस्त आई हुई विद्याओं को अगर वो ठुकरा देते हैं तो फिर वे आगे और मार्ग पर चलते हैं, पूरे द्वादशंग का ज्ञान करते हैं और फिर क्षपक श्रेणी चढ़ करके मोक्ष आदि को प्राप्त भी कर सकते हैं। लेकिन रुद्र क्या होते हैं कि जैसे ही दीक्षा ली, 11 अंक का सबका ज्ञान हुआ और विद्यानुवाद में वो उन विद्याओं को ग्रहण करते हैं और फिर पंचेंद्रिय विषयों में फिर आसक्त हो जाते हैं और अत्यंत रौद्र परिणामी हो जाते हैं उसके बाद, और बहुत परेशान करने वाले हो जाते हैं। तो इस तरह से ऐसे रुद्र परिणामी होते हैं, ऐसे हमारे ये रुद्र होते हैं और 11 होते हैं। और संयम के साथ, संयम से भी, और यहां तक कह सकते हैं कि सम्यक्त्व से भी वे भ्रष्ट हो जाते हैं और भ्रष्ट होकर के नियम से नरकगामी होते हैं, नरक जाते हैं रुद्रों के लिए, ऐसा कहा जाता है। लेकिन निकट भव्य होते हैं, महापुरुषों में उनकी गिनती की गई है, निकट भव्य होते हैं, 2-3 भव या 7-8 भव में ये फिर मोक्ष भी जाते हैं। और अंतिम जो महापुरुष हैं वे हैं हमारे नारद। है ना, 169 महापुरुषों में मैं जिनकी अब आज अंतिम चर्चा करना चाह रहा हूं वो होते हैं नारद। नारद कैसे होते हैं? सबसे पहली विशेषता, नारद का नाम आते ही सबसे पहला बिंदु मुझे ध्यान में आता है, वो है कलह प्रिय। कलह प्रिय, झगड़ालू होते हैं, अर्थात उनको झगड़ा करना या आपस में कोई लड़ता हुआ दिखे ना तो बड़ा आनंद आता है इनको। हमारे लोगों में भी कई लोगों की ऐसी प्रवृत्ति होती है कि जहां झगड़ा होता है उसको देखने की इच्छा, है ना, झगड़ा बढ़ाने की इच्छा, ऐसे कई लोगों का स्वभाव होता है, इधर की बात इधर करना, उधर की बात इधर करना, और फिर किसी भी तरह से दोनों आपस में लड़ जाए, ऐसा स्वभाव जिनका होता है वे ही आगे जाकर के इस तरह की प्रवृत्ति वाले बनते हैं। तो ये नारद जो होते हैं वे कलह प्रिय होते हैं, है ना, अत्यंत कलह करते हैं। और यहां तक कहा है शास्त्र में कि नारायण और प्रति नारायण नहीं लड़ते अगर नारद नहीं होते तो, है ना। नारायण और प्रति नारायणों को लड़ाने का जो काम करते हैं ये हमारे ये 9 नारद ही करते हैं, है ना। हर नारायण प्रति नारायण भी 9 और नारद भी 9। तो ये नारद ही है जो एक स्थान से जो बात है वो दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, वहां की बात इधर ला करके आपस में भिड़ाने का जो काम करते हैं। इनको हर बात जानने का भी बहुत शौक होता है, हर बात का, हर व्यक्ति के परिवार की, समाज की जानकारी लेने की बहुत इच्छा होती है। वर्तमान में जिसको हम कहते हैं मीडिया, है ना, मीडिया, जो मीडिया के उच्च स्तर पर पद पर बैठा हुआ व्यक्ति होता है ना, उसको जैसे रहता है ना कि सब न्यूज उसके पास आनी चाहिए, कहां कैसे क्या हो रहा है, वो हमेशा न्यूज के लिए तत्पर रहते हैं। ठीक इसी तरह ये नारद की प्रवृत्ति होती है कि वे सबके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, सबकी, और फिर कहीं की कहीं बोलते रहते हैं जिससे कि आपस में लोड भीड़ चढ़े। तो ऐसे कलह प्रिय की प्रवृत्ति इनकी होती है। तो फिर महापुरुष कैसे हो गए साहब? इतना तो हम भी झगड़ा नहीं करते, तो हमारा नाम आना चाहिए महापुरुष में, फिर इनका नाम कैसे हो गया? लेकिन नहीं, कहा जाता है ये राजर्षि होते हैं। नारद का एक नाम राजर्षि भी है, अर्थात इनके अंदर राजा के भी गुण होते हैं और ऋषि के भी गुण होते हैं, दोनों चीजें। अर्थात राजाओं की तरह बहुत वैभव भी होता है, तो ऋषियों की तरह सात्विक भी होते हैं, है ना, ऋषियों की तरह सीधे साधे भी होते हैं। इसलिए नारद जी ये होते हैं और निकट भव्य होते हैं, इसलिए निकट भव्य होने के कारण ये महापुरुषों की श्रेणी में इनको हम गिनते हैं। तो इसलिए ये जो है राजर्षि निकट भव्य अपन इनको समझते हैं नारद को। और नारद की और कोई विशेषता इसमें विशेष रूप से जितने भी राजा महाराजा हुए या तपस्वी मुनि लोग होते हैं उन सब में खूब सम्मान को प्राप्त करते हैं। एक बात और है कि ये नारद जितने भी होते हैं वो सब ब्रह्मचारी होते हैं, इनका परिवार नहीं होता है।
है ना। नारद जितने भी होते हैं वे सब ब्रह्मचर्य ही से अपना जीवन जीते हैं, और मुख्य रूप से इनका कार्य कलह करना, झगड़ा करना, करना करवाना इत्यादि इनके मुख्य रूप से होती है। तो इस तरह से हमने यहाँ देखा। बस आज ये पूरे 106 महापुरुष और 63 शलाका महापुरुषों की बात यहाँ पर समाप्त हो जाती है। बस लास्ट में जाते जाते एक प्रश्न मैं आपसे यहाँ पर करना चाहूंगा कि 63 शलाका पुरुष जो अपन ने पढ़े, उन शलाका पुरुषों में हमें अभी हमारा लॉस हुआ, हुंडावसर्पणी काल होने की वजह से हमको 63 शलाका महापुरुष प्राप्त नहीं हुए, हमें कम प्राप्त हुए। कितने प्राप्त हुए? तो हमें 58 59 महापुरुष ही प्राप्त हुए, पूरे 63 प्राप्त नहीं हुए। किस कारण से? तो कहते हैं कई अवसर्पणी बीत जाने के बाद एक हुंडावसर्पणी काल आता है, जो काल का दोष होता है, और उस समय वो सब काम होते हैं जो होने नहीं चाहिए। जैसे चक्रवर्ती के चक्र रुकता नहीं है, परंतु इस बार रुका, बाहुबली के 3 प्रदक्षिणा लगा करके भरत के हाथ में वापस आ गया। सभी तीर्थंकर विवाह करते हैं लेकिन नहीं हुए, 5 तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी हुए। सभी तीर्थंकरों को मोक्ष समय शिखर जी से होता है किंतु नहीं हुए। 4 तीर्थंकरों का मोक्ष अलग अलग कैलाश पर्वत, चंपापुरी, गिरनार जी और पावापुरी से हुआ। तो ये हुंडावसर्पणी काल का दोष है, इसको बोलते हैं। इसी हुंडावसर्पणी काल का दोष हमारी इस 63 शलाका की संख्या को भी कम कर देता है। वो क्या कि 63 ना होकर के इस बार 58 या 59 ही हुए। कैसे हुए? जैसे 63 शलाका महापुरुषों की संख्या में आपको मालूम है 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 बलभद्र और 9 प्रतिनारायण, ये संख्या थी। लेकिन 24 तीर्थंकरों में 3 तीर्थंकर शांतिनाथ, कुंथुनाथ और अरहनाथ, 3 तीर्थंकर ऐसे थे जो चक्रवर्ती भी थे और तीर्थंकर भी थे। दोनों क्वालिटीज उनके अंदर थी। तो तीर्थंकर चक्रवर्ती की 3 पोस्ट हमारी खाली चलेगी, अगर वो नहीं होते तो उनके अलावा और 3 तीर्थंकर चक्रवर्ती और बन सकते थे। तो ये 3 चक्रवर्ती हमको कम मिले, तो 3 तो यहां माइनस कर दिया अपन ने। उसके अलावा एक नारायण है जिनको हम कहते हैं त्रिपृष्ठ। त्रिपृष्ठ नाम के जो नारायण हुए हैं, त्रिपृष्ठ नाम के जो नारायण जो श्रेयांसनाथ भगवान के काल में हुए थे, वो ही आगे जाकर के भगवान महावीर बने। तो उन्हीं जीव की काउंटिंग यहां पर भी हुई और वही 24 तीर्थंकरों में भी आ गए। तो वही जीव, इसलिए एक त्रिपृष्ठ नाम के जो नारायण थे वही नारायण आगे भगवान महावीर बने। एक ही व्यक्ति दोनों पोस्ट पे आने से हमारी एक पोस्ट यहां पर भी कम हो गई। तो इस तरह से यहाँ 9 नारायण में भी सिर्फ एक माइनस कर देते हैं, तो ये 4 कम हो गए। तो 63 में 4 कम हो गए तो कितने हो गए? 59। तो 63 में होकर के 59 हुए। लेकिन मैं एक चीज और कहूंगा कि चतुर्थ काल में हमें 63 ना मिलकर के 58 मिले तो पूरे 59, लेकिन चौथे काल में 58 ना मिलकर 63 ना मिलकर के हमें 58 मिले। इसका एक छोटा सा कारण है कि आदिनाथ भगवान का जो जन्म है वो चौथे काल में नहीं हुआ बल्कि तीसरे काल में हो गया। आदिनाथ भगवान का जन्म और आदिनाथ भगवान का मोक्ष दोनों तीसरे काल में हो गया। वैसे नियम यह है, नियम समझना, नियम क्या है? अवसर्पणी काल के चौथे काल में 63 शलाका पुरुष होते हैं, ये नियम है। अवसर्पणी के चौथे काल में 63 शलाका महापुरुष होते हैं। लेकिन हमें आदिनाथ भगवान चूंकि तीसरे ही काल में चले गए, तीसरे ही काल में मोक्ष हो गया, तो हमें नहीं मिले। नारायण जो थे वही तीर्थंकर बन गए, तो एक वहां कम हो गए, और 3 तीर्थंकर 3 चक्रवर्ती भी थे। इस तरह से 4 कम होने की वजह से ये 58 हमें इस बार प्राप्त हुए। तो ये एक चीज बात है। दूसरा, 24 तीर्थंकर और 24 कामदेव नियम से तद्भव मोक्षगामी होते हैं, और बाकी जितने भी महापुरुषों की बात बताई है उनके लिए नियम नहीं है, जाते तो हैं। जैसे चक्रवर्ती का पाठ पढ़ा था अपन ने पिछली बार, तो उसमें देखा था 8 चक्रवर्ती उसी भव से मोक्ष गए, 2 स्वर्ग गए और 2 नरक गए। तो हो सकता है जाए, परंतु नियम जो है वो तद्भव मोक्षगामी का केवल तीर्थंकरों और कामदेवों के साथ ही है। उसके अलावा जितने भी नारायण हैं, जितने प्रतिनारायण हैं, जितने रुद्र हैं और जितने नारद हैं, ये चारों नियम से नरक जाते हैं। ये नियम है। कौन कौन फिर से सुनिएगा? नारायण, प्रतिनारायण, रुद्र और नारद, ये जीव जो है वो नियम से नरकगामी होते हैं, लेकिन निकट भव्य होते हैं। आगे ना आगे जाकर के कहीं ना कहीं मोक्ष प्राप्त करते हैं, तीसरे चौथे भाव में या 7-8 भाव में। निकट भव्य बोलने का मतलब इतनी जल्दी ही वो मोक्ष जाने वाले होते हैं।
इस तरह से ये इन तीर्थंकरों को और महापुरुषों की कथा हमने पढ़ी। बस आज इस कथा से हमें शिक्षा क्या लेनी है? शिक्षा बस इतनी ही लेनी है कि जब इन महापुरुषों के जीवन चरित्र को हमें पढ़ना है, इन सभी महापुरुषों की जीवनों के बारे में हमें जानना है। भरत चक्रवर्ती का क्या वैभव है ये सिर्फ हमने समझा, लेकिन इनका पूरा विस्तार हम कहां पढ़ेंगे? हम स्वाध्याय करेंगे, है ना। रामचंद्र जी के बारे में क्या है हम कब जानेंगे? जब हम स्वाध्याय करेंगे, पद्म पुराण का स्वाध्याय करेंगे, तब हमें पूरी रामचंद्र जी है, लक्ष्मण है, इन सब की बात पता चलेगी। तो हमें प्रथमानुयोग का स्वाध्याय करके और इन सभी महापुरुषों के बारे में अच्छे से समझना। देखो, दुनिया की सब टेंशन छोड़ दो अब, है ना। दुनिया का प्रधानमंत्री क्या कर रहा है, ममता बनर्जी उसको क्या कह रही है और किसमें क्या कहा, इन सब से कोई आत्मकल्याण नहीं होना है अपना, है ना। आत्मकल्याण वाली चीज नहीं है, ये सब हमें संसार में भटकाने वाली है ना। तो ये संसार की जितनी भी बात है, जब बैठे और अपन न्यूज चैनल खोल देते हैं और सब चीज देखते रहते हैं, अखबार देखते हैं तो पूरा चार्ट मारते हैं, 3 घंटा 4 घंटा अपने को अखबार पढ़ने में लग जाता है। नहीं, अब आपको आदत डालनी है स्वाध्याय की, और स्वाध्याय के माध्यम से हमारे इन महापुरुषों को पढ़िएगा जिनके बारे में हमने अभी 2 स्वाध्याय में समझा। इन महापुरुषों का जितना अध्ययन कर सकते हैं उतनी दृढ़ता आएगी हमारे पास। और कहते हैं बुढ़ापा अच्छा निकालना हो तो स्वाध्याय में रुचि जरूर होनी चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे में न बच्चा काम आता है, न बच्ची काम आती है, न पत्नी काम आती है, कोई काम नहीं आता है, एकमात्र हमारा अपना स्वाध्याय या हमारा धर्म आता है। तो इसलिए मैं तो हमेशा यही कहा करता हूं कि स्वाध्याय की आदत डालें, नहीं है तो अपनी ललक बढ़ाएं और धीरे धीरे पुराणों से जिनमें सिंपल कहानियां हैं उनको पढ़ते चले, उससे भी बहुत सारी शिक्षा प्राप्त होती है। दूसरा, प्रतिकूल समय में भी स्थिरता आती है, प्रतिकूलता में स्थिरता। और ये पुराण जो है ना, जब इनके पुराणों को पढ़ते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है। हम एक पिता की बात नहीं मानते हैं, बड़ा मन में वो हो जाता है, या पिता हमारे अनुकूल नहीं होता है तो हम बड़े बेचैन हो जाते हैं कि देखो हमारे पिताजी ने हमारे साथ क्या किया, ये हुआ वो हुआ। अरे रामचंद्र जी को देखो साहब ना, बस सुबह उठ करके उनको राज्याभिषेक दिया जा रहा है और तत्काल आदेश दे रहे हैं पिताजी कि नहीं तुमको तो आना पड़ेगा, और 1-2 साल नहीं पूरे 14 साल तक तुमको बन जाना। क्या मुस्कुराते हुए, जिस मुस्कुराहट के साथ रामचंद्र जी ने राज्याभिषेक की बात को स्वीकार किया था, उसी मुस्कुराहट के साथ उन्होंने वन जाने की बात को स्वीकार किया। और हम क्या करते हैं, पिताजी जब संपत्ति देने की बात करते हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं, वाह हमारे पापा बहुत अच्छे हैं, हमारे लिए इतना संपत्ति दे रहे, सब कुछ है। और वही पिताजी अगर थोड़ी बहुत 19-20 हो जाते हैं तो हम उनको गालियां देने चालू कर देते हैं, हम उनके बारे में अपशब्द बोलना चालू कर देते हैं। नहीं, ये परिवार में, व्यवहार में, समाज में किस तरह से हमें व्यवहार करना है, ये सब इन महापुरुषों की कहानियों से हमको प्राप्त करता है। तो इस तरह से ये स्वाध्याय से ये भी एक फायदा है। और जब भी हम पद्म पुराण पढ़ेंगे ना तो शिक्षा यही मिलेगी, राम की तरह बनना है, रावण की तरह नहीं बनना है। तो ये बात भी हमें कहीं ना कहीं यहां से शिक्षा मिलेगी। इसलिए हम सभी महानुभावों से यही कहते हैं कि प्रथमानुयोग का, पुराणों का, महापुराणों को पढ़ने की आदत डालें। और ऐसे ही नहीं कि पढ़ लिया कहीं खाट पे बैठ करके पढ़ रहे हैं, कहीं कुर्सी पे बैठकर पढ़ रहे हैं, नहीं, बकायदा एक चौकी लेके बैठे, स्वाध्याय करने का नियम लेकर के बैठे, सब आधे घंटे अब हम इस पुराण को पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़े। और मैं तो और अच्छे से कहूंगा, एक पेंसिल और नोटबुक भी साथ में लेकर के बैठे, जो बात अच्छी लगे नोट करते चले, और जो चीज समझ में नहीं आए उसको अलग पेज पे नोट करें। कभी अपन आपस में बैठेंगे, कभी और किसी मुनिराज या विद्वान के साथ बैठे तो ये बात कैसे बोली, ये हमें समझ में नहीं है, ये आप समझा दीजिएगा, बड़े विनय भाव के साथ उनसे मिलिएगा तो वो समझ में आ जाता है। ऐसा स्वाध्याय करेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। और शुरुआत हमेशा स्वाध्याय की प्रथमानुयोग से ही होती है, तो इन प्रथमानुयोग के प्रति हमारा रुचि, रुझान बढ़े, इसके लिए हमने ये विषय लिया था। आप इन सब विषयों को बहुत अच्छे से पढ़े, अपने परिणामों को निर्मल बनाएं। इसी भावना के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।